हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार वर्मा आपका दोस्त 3D ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। चलिए फ्रेंड, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और आज हम इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रामर का जो पहला चैप्टर अल्फ़ाबेट ही होता है। क्योंकि ग्रामर में जो कुछ भी लिखी जाती है या पढ़ा जाता है, किसी न किसी लेटर्स के माध्यम द्वारा ही वर्ड का निर्माण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे चलकर सेंटेंस का निर्माण होता है। तो हमें अल्फ़ाबेट के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंस है ताकि हम ग्रामर को समझ सकें। ग्रामर का बेसिक जो कड़ी होती है, बेसिक यूनिट होता है, वो अल्फ़ाबेट ही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम अल्फ़ाबेट का परिचय प्राप्त करते हैं। क्या होता है अल्फ़ाबेट? तो चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं। एन अल्फ़ाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। क्या फ्रेंड्स? अल्फ़ाबेट क्या होता है? कलेक्शन होता है लेटर का किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी लैंग्वेज लीजिए, इंग्लिश लीजिए, उर्दू, तेलुगु, सभी लैंग्वेज में कुछ लेटर्स होते हैं जिनका एक कलेक्शन होता है। उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, लेटर और अल्फ़ाबेट दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या हो सकता है? अल्फ़ाबेट क्या होता है? वो लेटर का फिक्स्ड आर्डर में कलेक्शन होता है। और लेटर क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज की छोटी इकाई होती है। जैसे कि ए, ये एक लेटर है, वाई एक लेटर है, ठीक है, एल लेटर है, एम लेटर है। यानी क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स? लेटर क्या होता है? एक छोटी इकाई होती है, यूनिट होता है। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है किसी भी लैंग्वेज का? लेटर। उस लेटर को एक फिक्स्ड आर्डर में कलेक्ट कर दिया जाए तो अल्फ़ाबेट का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है अल्फ़ाबेट? फिर से देखते हैं। An alphabet is the collection of all letters in any language. Okay friends, किसी भी लैंग्वेज में लेटर का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? अल्फ़ाबेट। फ्रेंड्स, लेटर का जो कलेक्शन होगा फिक्स्ड आर्डर होगा। आर्डर उसे क्या होगा कि फिक्स्ड होगी। जैसे कि ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी, एक फिक्स्ड आर्डर। ऐसा नहीं हुआ है कि डब्ल्यू पहले लिखे हैं फिर उसके बाद सी लिखे हैं, ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो फिक्स्ड आर्डर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट। ओके फ्रेंड्स, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम अल्फ़ाबेट ए टू जेड को हम आज कंसिडर करेंगे। तो कितने होते हैं अल्फ़ाबेट? 26 होते हैं फ्रेंड्स। कितने होते हैं अल्फ़ाबेट? 26। ओके फ्रेंड्स, यानी ए टू जेड कितने लेटर्स हो जाएंगे? 26। ओके फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है? लेटर्स कितने होते हैं फ्रेंड्स? 26। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स? यही लेटर होते हैं और इसका जो कलेक्शन होता है उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लेटर आपको समझ में आ चुका और अल्फ़ाबेट समझ में आ चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लेटर को लिखने के दो तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। एक होता है स्मॉल लेटर, एक होता है कैपिटल लेटर। क्या फ्रेंड्स? लेटर्स को लिखने के लिए दो तरीके यूज की जाती है, टू टाइप। सॉरी फ्रेंड्स, टू राइटिंग स्किल। क्या होती है? लेटर को लिखने की दो राइटिंग स्केल होती है। एक कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं और एक स्मॉल लेटर में। क्या होता है फ्रेंड्स? फर्स्ट कैपिटल लेटर, सेकेंड क्या होता है? स्मॉल लेटर। ओके फ्रेंड्स, लेटर को यानी अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए दो तरीकों का यूज किया जाता है। एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। हमने लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, आप देख रहे हो फ्रेंड्स। और स्मॉल लेटर क्या हो सकता है? जैसे ए है तो ये आपका ए स्मॉल लेटर, ये बी, ये सी, डी। आप इसको कंटिन्यू जानते हो, बस इसका हम एक परिचय प्राप्त करते हैं ताकि एक सिस्टमेटिक वे में हम आगे बढ़ सके। ओके फ्रेंड्स, तो लेटर को लिखने के लिए दो तरीके यूज की जाती हैं, एक कैपिटल लेटर में और एक स्मॉल लेटर में। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर इन अल्फ़ाबेट। जो लेटर होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहला क्या होता है? वावेल। क्या होता है फ्रेंड्स?
वावेल और दूसरा क्या होता है कॉन्सोनेंट। काफी इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल क्या होता है फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स, वावेल्स क्या होता है? ए ई आई ओ यू, यानी इस लेटर में कौन सा? ए ई आई ओ और यू, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको वावेल्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आ रहा समझ में? और बाकी जो लेटर्स बच गए उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? वावेल्स। कितने होते हैं ये फ्रेंड्स? 5। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कितने होते हैं फ्रेंड्स? 21। यानी जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, उसको दो कैटेगरी में हम कंसिडर करते हैं। पहला होता है वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ओके फ्रेंड्स, वावेल्स कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं फ्रेंड्स? 21। यानी जो 5 वावेल्स है उसको हम निकाल देंगे तो 21 बचेंगे, बिकॉज टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। ओके फ्रेंड्स, वावेल्स क्या होते हैं? आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, वावेल्स को किसी अन्य लेटर का यूज हेल्प लेकर नहीं बोला जाता है। वावेल्स जब बोलेंगे ए, इसमें कोई और लेटर शामिल नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, बट कॉन्सोनेंट बी में लग रहा है कि ई भी आ रहा है। आप देखो ध्यान से, बी लग रहा है इसके साथ ई भी हम बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं फिर ए ई, केवल ई बोल रहे हैं, कोई और लेटर का यूज उसमें नहीं हो रहा है। आप देखो ओ केवल ओ बोल रहे हैं, इसमें कोई दूसरा लेटर शामिल नहीं हो रहा है। बट आप इसमें ले लो एम ए और, यानी ए और म एम, दो लेटर यूज हो रहे हैं, ए और एम दोनों को साथ हम बोल रहे हैं तो एम बनना है। जैसे बोलते हैं क्यू और यू, दो लेटर को साथ करके क्यू का निर्माण हो रहा है। बट वावेल्स में आप क्या देख रहे हो फ्रेंड्स? इसमें किसी और लेटर का यूज नहीं किया जाता है। तो आप क्या कह सकते हो? वावेल्स क्या होते हैं? ये फ्री बोले जाते हैं, यानी किसी और लेटर का इसमें हेल्प नहीं लिया जाता है। बट कॉन्सोनेंट में क्या होता है? किसी दूसरे लेटर का हेल्प लिया जाता है। आप चेक कर सकते हो, जैसे चलो देखते हैं, मैं टी के साथ क्या यूज हो रहा है? ई भी यूज हो रहा है। हम लिखते तो केवल टी ही लिखेंगे, ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि टी और ई दोनों साथ में लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? केवल टी लिखेंगे। लेकिन बोलते वक्त क्या हो रहा है? टी, यानी उसके साथ ई भी यूज हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे कॉन्सोनेंट। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको वावेल और कॉन्सोनेंट समझ में आई। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। इसमें से 5 वावेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हमने क्या जाना? वावेल्स को बोलते वक्त किसी और लेटर का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि ए, आप देख रहे हो ए, इसमें किसी और लेटर का हेल्प नहीं लिया जा रहा है। अगला देखते हैं ओ, इसमें भी नहीं लिया जा रहा है। आई, ओके फ्रेंड्स, इसमें किसी और लेटर का यूज नहीं हो रहा है। बट कॉन्सोनेंट पे आप किसी भी लेटर को चेक करो, एल ए आ रहा है इसके साथ में, एम ए और एम दोनों साथ में आ रहे हैं, वाई और ई दोनों साथ में आ रहे हैं। यानी कॉन्सोनेंट को किसी दूसरे लेटर का सहायता लेकर ही बोला जाता है। लिखते वक्त केवल वही लिखेंगे। जैसे कि जे के साथ ए आ रहा है तो ए को नहीं लिखते, केवल जे लिखते हैं। ए उसके साथ साइलेंट छिपा रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो वावेल और कॉन्सोनेंट आपको समझ में आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चला जाए आगे। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। सेमी वावेल्स, ठीक है फ्रेंड्स, दो वावेल जैसे कि डब्लू और वाई, इसको सेमी वावेल्स के अंतर रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वावेल्स हमारे 5 ही होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या है? ये भी कॉन्सोनेंट ही है, बट इसके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, यानी उच्चारण जो होता है, वो कभी वावेल की तरह होता है, कभी कॉन्सोनेंट की तरह होता है। यानी डब्लू और वाई के जो उच्चारण होते हैं बोलते वक्त, वो क्या होता है? कभी वावेल की तरह होता है, कभी कॉन्सोनेंट की तरह। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, डब्लू और वाई के जो उच्चारण होते हैं वो कभी कॉन्सोनेंट के तहत होते हैं और कभी वावेल्स के तहत। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले इसको फोकस करिए। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी वावेल्स।
वावल्स ओनली 5 होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम कॉन्सोनेंट के अंतरिक कंसिडर करेंगे, बट इसके उच्चारण जो होते हैं वावल्स की तरह भी होते हैं और कॉन्सोनेंट की तरह भी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेमी वावल्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए ये एग्जांपल, विन, वॉल और वाट, इसमें W मैंने पहले लिखा हुआ, आप देख रहे हो W सब में पहले लिखा हुआ है, और जब इसे बोल रहे तो क्या आ रहा है, विन वो आ रहा है, वॉल वो आ रहा है, वाट इसमें भी वो आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कॉन्सोनेंट की तरह यूज हुआ, कैसे फ्रेंड्स, ये कॉन्सोनेंट की तरह यूज हुआ। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये यहां देखिए, ये W यहां पे यूज हुआ है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यानी बीच में, यानी मिडिल में यूज हो रहा है कहीं, और यह अंत में हो रहा है। तो यहां देखिए इसके साउंड चेंज हो जाएंगे, देखिए देखते हैं, हाउ क्या आ रहा है, हाउ, HOW क्या आ रहा है, हाउ, यानी W क्या हो गया, ऊ, यानी अभी क्या बन गया, ये वावल की तरह यूज हो रहा है। आगे देखिए फ्रेंड्स, विंडो, विंडो ओ आ रहा है, W किस में उच्चारण हो रहा है, ओ में, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, रो, रो, यहां भी W किस में उच्चारण हो रहा है, ओ में। तो आप क्या देख रहे हो फ्रेंड्स, W क्या हो रहा है, वावेल की तरह भी यूज हो रहा है और कॉन्सोनेंट की तरह भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कह सकते हो W एक सेमी वावेल्स है, क्योंकि जो इसके उच्चारण हो रहे हैं वावेल को भी फॉलो हो रहा है और कॉन्सोनेंट को भी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाई को। वाई भी ऐसे ही होता है, देखिए यहां वाई क्या यूज हुआ है, येलो, यस, यॉन, इसमें य की तरह यूज हो रहा है ये, ठीक है फ्रेंड्स। यानी स्टार्टिंग में जब भी लिखा होता है उसके जो उच्चारण होता है वो य में होता है, वाई, और यहां W किस में होता है, व में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए येलो, य, यस, य, यॉन, य, आप क्या देख रहे हो फ्रेंड्स, ये यहां पर कॉन्सोनेंट की तरह यूज हो रहा है। अब देखते हैं इसके वावल्स कैसे यूज होते हैं। देखिए यहां पर लिखा है सिटी, फैमिली, स्काई, तो आप क्या देख रहे हो फ्रेंड्स, तो यहां पे वाई जो हो वावेल्स की तरह अब कार्य कर रहा है, सी टी ई आ रहा है, आप ये ई समझो या ई समझो, ओके, समझ में आ रही है फ्रेंड्स। चलिए देखते फिर से ध्यान देते हैं, यहां पे वाई क्या है, कॉन्सोनेंट की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि जो उसका उच्चारण है वो है, यह है, यस, येलो, ओके, और यहां पे क्या हो रहा है, वावल्स की तरह यूज हो रहा है, सिटी, फैमिली, स्काई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ रही है वावल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वावल्स, ठीक है फ्रेंड। देखिए वावल्स 5 ही होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, इसको आप भी ध्यान रखिएगा। इससे कैसे उच्चारण होते, कैसे यूज होते हैं, ये हमने जान लिया। इसमें 2 कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी वावल्स। ओके फ्रेंड्स, W और Y कॉन्सोनेंट ही है, बट इसके उच्चारण के आधार पर इसे सेमी वावल्स की तरह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके 2 उच्चारण हो जाते हैं, कभी ये कॉन्सोनेंट की तरह वर्क करता है तो कभी वावल्स की तरह। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया? ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आज हम अल्फाबेट के जो क्लास का अध्ययन किए हैं ये अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट में डालें ताकि हम इसमें और इम्प्रूव करें। थैंक यू।